दिलीप मंडल हुए मायावती की राजनीति के मुरीद। दिलीप मंडल ने मायावती के समर्थन में कह दिए बड़ी बात। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने लेकर आया हूं एक अहम मुद्दे को। और बात किया जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद तमाम जो ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिन पर तमाम जो आवाम है लगातार सवाल खड़ी करे, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी उन पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बात किया जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही एक बड़ा जो है फैसला लिया कि खुले में जो लोग मीट, अंडा, मछली इस तरीके का व्यापार करते हैं उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनको बंद कराया जाए। और इसको लेकर जिस तरीके से बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने कल एक बड़ा ट्वीट किया और उन्होंने सरकार से यह बात कही और तमाम जो बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसको एक बड़ी फटकार लगाई। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर आपको इस तरीके के चीजों को खुले में बेचने से परेशानी है तो सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए दुकानें अलॉट कराई जाए, इस तरीके का बात कही। और इसको लेकर जो है उनके जो मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद जी ने भी इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी और उन दोनों चीजों को लेकर दिलीप मंडल ने बड़ी बात कही है। और जानते हैं दिलीप मंडल जी ने क्या कुछ कहा है मायावती जी के उस ट्वीट पे। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे और किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई इस सारी चीजों से लेकर वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आती है और दिलीप मंडल जी मायावती जी के उस ट्वीट पर कोट करते हुए लिखते हैं, मध्य प्रदेश के अधिकतर लोग अंडा, मांस, मछली खाते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल की शुरुआत ही एक जन विरोधी और गरीब विरोधी कदम से हुई है। लाखों युवा को तमाम संपत्ति, जाति और धर्म के हैं वे अंडा, मांस, मछली या नॉनवेज बेचते हैं और यहां अमीर नहीं गरीब और मिडिल क्लास ही खरीदने आता है। ये बिजनेस पूरी तरह से बड़े और ऑनलाइन व्यापारियों को सौंप देना गलत है। हर नगर पालिका इनके लिए निर्धारित मार्केट बनाए, सरकार इसके लिए जगह दे। बड़ी बात उन्होंने कही है। जो मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार को अगर इससे परेशानी है कि खुले में ये सारी चीजें ना बिके तो सरकार को इनके लिए एक जगह बनानी चाहिए, वहां पर इनके लिए दुकानों का अलॉटमेंट करना चाहिए। और वही बात जो है दिलीप मंडल जी भी कह रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी चिंता भी व्यक्त की है। कहीं ना कहीं इन छोटे व्यापारियों को बंद करके ये पूरा जो कारोबार है जिसमें मांस, मछली और मीट इस तरीके का जो कारोबार है, ये कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े ऑनलाइन बिजनेस हैं उद्योगपतियों को ट्रांसफर करने की एक बड़ी कोशिश उनको नजर आ रही है और उसको भी वो कोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश के जो अधिकतर लोग हैं वो अंडा, मांस, मछली खाते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की जो सरकार मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू हुई है, ये एक जन विरोधी और गरीब विरोधी कदम से हुई है। बड़ी बात उन्होंने कही है। और इसको लेकर जिस तरीके से आकाश आनंद ने भी बड़ी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि रोजगार के अभाव में मीट, अंडा, मछली लगाने वाले, रोजगार करने वाले ज्यादातर लोग जो है वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। भाजपा इन लोगों के रोजगार को जानबूझकर जो है प्रताड़ित कर रही है। एमपी, यूपी, राजस्थान सहित पूरे देश में भाजपा सुनियोजित तरीके से दलितों और अल्पसंख्यकों के रोजगार के अवसर खत्म कर रही है और ये खास वर्ग के तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। आकाश आनंद ने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं दलित और अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने के लिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की तमाम तुष्टीकरण की नीतियां चल रही हैं और इनका वो कड़ा विरोध करते हैं। बड़ी बात उन्होंने कही। और जो बेरोजगार युवा जो अंडा, मांस, मछली इस तरीके की चीजों को बेचकर रोजगार कर रहा है उसके खिलाफ इस तरीके का जो एक्शन जो भाजपा सरकार की तरफ से किया गया है, इसका लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। और उसी पर अगर आप देखेंगे दिलीप मंडल जी ने एक बड़ा ट्वीट किया जो मायावती जी के ट्वीट के समर्थन में है और वहीं आकाश आनंद जी के इस ट्वीट का भी कोट करते हुए दिलीप मंडल ने बड़ी बात कही है। और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। दिलीप मंडल जी लिखते हैं, आप सर्वे करा लीजिए, मांस मछली की दुकानें 80% तक हिंदू चलाते हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है, मेरे राज्य में तो कुर्मी, कुशवाहा, तेली के हाथों में ये पूरा काम है। कई राज्यों में यही हाल है। मटन और चिकन की दुकान मतलब ही महतो जी या साहू जी की दुकान से है। मेरे शहर में 200 में से मुश्किल 10 दुकानें जो हैं वो अल्पसंख्यकों की हैं। दिल्ली के आसपास ही ये बिजनेस अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन यह पूरे देश में नहीं। बड़ी बात उन्होंने कही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है और दिलीप मंडल जी ने भी कहा था कि सिर्फ अल्पसंख्यक समाज ही नहीं,
जो हिंदू समाज के भी कुछ लोग हैं, जो बड़ा एक वर्ग है जो ये धंधा करता है, और उस धंधे पर जिस तरीके से बीजेपी सरकार की तरफ से एक अंकुश लगाने की कोशिश की गई है, इस पर दिलीप मंडल के साथ जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी आवाज उठाई, उसी आवाज को और बुलंद करने के लिए दिलीप मंडल जी ने भी इस पर कोट करते हुए, मायावती जी को कोट करते हुए, आकाश आनंद जी को कोट करते हुए बड़ी बात उन्होंने कही है, और उनके ट्वीट के समर्थन में बड़ा ट्वीट लिखा है। जिस तरीके से मायावती जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो रोजगार, ये अब जो बेरोजगार युवा है वो अंडा मांस मछली इस तरीके के व्यापार करके अपना रोजी रोटी कमा रहा है, और अगर आपको इन व्यापारों से इतनी ज्यादा परेशानी है तो आपको इन दुकानदारों के लिए अलग से दुकान अलॉट करनी चाहिए, और फिर इनको खुले में मीट बेचने से बंद करना चाहिए। और दिलीप मंडल जी ने इस पर एक बड़ी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के व्यापार को बंद कराकर कहीं ना कहीं खुले में जो ये छोटे व्यापारी व्यापार करते हैं, इसको बंद कराकर ये पूरा जो व्यापार है, जो ये नॉनवेज वाला जो पूरा व्यापार है, ये कहीं ना कहीं बड़े ऑनलाइन व्यापारी धन्ना सेठों को सौंपने की एक कवायद की जा रही है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो युवा है उनको एक जगह, एक मार्केट बनाई जाए, और मार्केट में जिस तरीके से उनको दुकानें अलॉट की जाए, और फिर उसके बाद में खुले में जो मीट है वो बंद होना, बिकना अपने आप स्वतः बंद हो जाएगा। और वहीं अगर आप साफ तौर पर देखेंगे, आकाश आनंद ने भी इसके पक्ष में बड़ा ट्वीट किया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेरोजगार युवा, अल्पसंख्यक और दलित समाज के व्यक्ति जो इस तरीके का व्यापार करते हैं और उस व्यापार को सुनियोजित तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है, सुनियोजित तरीके से इन कम्युनिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और इसका वो कड़ा विरोध करते हैं, ये भी आकाश आनंद जी ने कहा है। और इसके साथ साथ दिलीप मंडल जी ने भी बड़ी बात कही, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये व्यापार सिर्फ अल्पसंख्यक समाज ही नहीं करता है, तमाम अन्य ऐसी जातियां भी करती हैं जो हिंदू समाज से संबंध रखती हैं। और उन्होंने अपने यहाँ की तमाम जो है उन चीजों को भी गिनाया है कि हमारे यहाँ कुर्मी और इस तरीके की जातियों का भी उन्होंने व्याख्यान किया है कि ये लोग भी इस तरीके का व्यापार करते हैं, और इस व्यापार को बंद कराकर कहीं ना कहीं सरकार जो है उन लोगों के पेट पर लात मार रही है। और सरकार, अगर इतना ही ज्यादा सरकार को इन सारी चीजों से समस्या है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे पर अहम फैसला लेते हुए सबसे पहले इन व्यापारियों को दुकानें अलॉट करनी चाहिए। बड़ी बात उन्होंने कही है। और ये व्यापार जो है मुख्यतः अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो हर जगह जो है, मुस्लिम समाज में भी बड़े पैमाने पर यह व्यापार किया जाता है, दलित समाज के भी लोग जो है बड़े पैमाने पर इस व्यापार को करते हैं। और बात किया जाए जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इस तरीके के व्यापार में वो जिस तरीके से छोटे व्यापारी करते हैं, इस तरीके के व्यापार में वो नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सरकार बनने के बाद जिस तरीके से इन समुदायों को, इन जातियों को टारगेट करने के लिए जिस तरीके के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, इसका लगातार बहुजन समाज पार्टी जो है कड़ा विरोध कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिलीप मंडल जी ने बड़ी बात कही, और यही बड़ी वजह है कि दिलीप मंडल हर बार जब उनसे पूछा जाता है कि आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन है, तो वो कहीं ना कहीं मायावती जी का नाम लेते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि मायावती जी है वोटों की परवाह किए बिना वो जो संविधान के विरोध में जो भी काम होते हैं उन पर वो खड़ी रहती हैं, बड़ी मुखरता से बोलती हैं। और यही बड़ी वजह है कि पूरा जो देश है उनको अपना आदर्श मानता है, उनको अपना नेता मानता है। और जिस तरीके से ये कदम निकल कर आया है, और ये कहीं ना कहीं अगर इसको लोग जो है, इस पर मायावती जी का एक बड़ा स्टैंड निकल कर आया, आकाश आनंद जी का बड़ा एक स्टैंड निकल कर आया, दिलीप मंडल का एक बड़ा स्टैंड निकल लेकर आया, लेकिन तमाम वो समाज जो अल्पसंख्यक जैसे पीडीए जैसी चीजें चला रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, वो जैसे इस तरीके के तमाम मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जो बोलने की बात आती है तो ये राजनीतिक पार्टियां जो है वो मौन साध लेती है। इन सारे मुद्दों पर बोलने के लिए कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी निकलकर सामने आती। बाकी भारत देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की, दलित समाज की राजनीति करने वाले तमाम लोग हैं, और जब इन लोगों पर इस तरीके से टारगेट कर इन पर इस तरीके से सरकार से कर की तरफ से कार्रवाई की जाती है, तो बोलने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आती है, क्योंकि वो जानते हैं इन पे बोलने से कहीं ना कहीं उनकी वोटों का बिखराव हो सकता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो इन सारी चीजों की परवाह किए बिना संविधान के विरोध में अगर कोई भी चीज होती है तो उस पर बड़ी मुखरता से अपनी आवाज रखती है, उसके परिणाम चाहे कुछ भी हो। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।